प्राण शक्ति क्या है, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी भी कही जाती है, और ये पावर हमें कहाँ से मिलती है। हमने कई बार ऐसा सुना है कि भाई किसी के कोई ज़्यादा वीक हो जाता है शरीर और उसके अंदर इन्फ्लुएंस की कोई पावर नहीं रहती, उनका शरीर चलाने की शक्ति नहीं रहती, उनकी काम करने की शक्ति नहीं रहती, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर प्राण की कमी हो गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रियल में प्राण शक्ति क्या है। देखो, प्राण माना प्राण वायु जो कहते हैं ना, वो अलग है। ठीक है, वो स्थूल शक्ति है ना, ठीक है, जो स्थूल शरीर के लिए जरूरी है, प्राण वायु। ठीक है। मगर जो प्राण का असली अर्थ है ना, प्राण का असली अर्थ अगर पहले सबसे पहले जो संस्कृत में ये मेरा मतलब है कि ये प्राण शब्द संस्कृत का है। ठीक है। तो प्राण शब्द का वो ओरिजिनल मतलब है, अर्थ है आत्मा। क्या? ठीक है। कहते हैं प्राणनाथ, तो आत्माओं को नाथने वाला, प्राणनाथ कहते हैं ना, आत्माओं को नाथने वाला। तो आत्माओं को नाथने वाला तो आत्मा का पिता परमात्मा ही है ना, और परमात्मा की शक्ति उनको चाहिए ना। क्या चाहिए? प्राण को क्या चाहिए? ये प्राण वायु नहीं चाहिए। ये प्राण वायु तो शरीर को चलाने के लिए है ना। ठीक है। ये प्राण वायु तो शरीर को चलाने के लिए प्राण वायु चाहिए है? मगर असली प्राण का अर्थ है, प्राण माना आत्मा। आत्मा का कौन सा खुराक चाहिए? आत्मा का खुराक क्या है? जैसे शरीर का खुराक खाते हो ना, ठीक है, वायु भी लेते हो, प्राण वायु भी लेते हो, खाना भी खाते हो, तो ये शरीर का खुराक है, शरीर को चलाने का है। तो आत्मा का, प्राण माना आत्मा, तो आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक तो आत्मा के रचयिता ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आत्मा का रचयिता जो उसको पीता है, रचयिता माना पीता होता है, वो प्राणनाथ नहीं होता, वो प्राण को कंट्रोल नहीं करता, वो पीता है, वो अपने बच्चों समझता है, वो रचयिता है अपने बच्चे। तो बच्चे बनकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जब तुम्हें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आत्मा में एनर्जी चाहिए ना। क्या तो कई लोग क्या करते हैं, उनकी ध्वनि करते हैं या जो करते हैं, तो उसके मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्र, सारे चक्र खोलने की विधि करते हैं। मगर हमने कई थर्ड आई में भी बोला हुआ है कि आत्मा जो है, आत्मा थर्ड आई माना माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर शरीर को चलाती है। तो आत्मा ही प्राण है, प्राण को ही आत्मा कहते हैं। और आत्मा की एनर्जी परमात्मा से ही मिलेगी, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलेगी। और अभी तो मैंने कई रास्ते में आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो मानो, चाहे शिव महाशिव परमाशिव हो, चाहे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स का मालिक हो, उसको जितना ऊंचे से ऊंच कला वाले को याद करोगे, इतना ऊंचे से ऊंच कला का पावर, परम लाइट मिलेगी आत्मा को। तो आत्मा की पावर को ही लाइट कहा जाएगा, वो चाहिए। जैसे लाइफ फोर्स मतलब जीवन को चलाने की शक्ति। अब जीवन को देखो, जीवन चलाने की शक्ति और आत्मा चलाने की शक्ति अलग है, समझ में आए? जीवन माना ये जो मनुष्य जीवन है, ये चलाने के लिए तो तुम्हें प्राण वायु भी चाहिए और खुराक भी चाहिए, दोनों चाहिए ना। ये जीवन चलाने, मनुष्य जीवन चलाने के लिए। मगर आत्मा के अंदर फोर्स बनने के लिए, आत्मा की प्राण, आत्मा की शक्ति, प्राण माना आत्मा, आत्मा की शक्ति के लिए तो तुम्हें परमात्मा से ही मिलेगी। आपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि शरीर को चलाती है आत्मा, ठीक है, और आत्मा जैसे आपने कहा कि वो प्राण है। अब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तो हमारे शरीर को चलाने की जो शक्तियां हैं वो भी बढ़ेगी।